चीन की सबसे खतरनाक कुंग फू सीखने के लिए इस आदमी ने एक जिंदा सांप अपने मुंह के अंदर डाल लिया। फिर वह बर्फ की बड़ी सिल्ली पर पूरी तरह नग्न लेट गया, जबकि उसका गुरु जलती हुई मशाल से उसे मारता रहा। यही उसके गुरु का अनोखा ट्रेनिंग तरीका था। उसके गुरु के पास वन फिंगर जेन नाम की एक हैरान कर देने वाली कला थी। वह सिर्फ एक उंगली से किसी भी चीज में छेद कर सकता था। यह देखकर शिष्य भी खुद को रोक नहीं पाया। उसने अपनी बीच वाली उंगली से लकड़ी के तख्ते पर वार किया, लेकिन उसकी उंगली ही टूट गई। गुरु बिल्कुल नहीं घबराया। उसने आराम से उसकी उंगली वापस सीधी कर दी। असल में यह मार्शल आर्टिस्ट पहले एक रियल एस्टेट कारोबारी था, लेकिन वह भोली भाली बुजुर्ग औरतों को घटिया घर बेचकर धोखा देता था। आखिरकार उसका भंडाफोड़ हो गया और अदालत ने उसे 3 से 5 साल की जेल की सजा सुनाई, जो 6 महीने बाद शुरू होने वाली थी। यह सुनकर उसके होश उड़ गए। उसके एक रिश्तेदार जो पहले जेल काट चुके थे ने बताया कि उसे देश की सबसे खतरनाक जेल में भेजा जाएगा, जहां हर दिन कैदियों के बीच खूनी लड़ाइयां होती हैं। उसके दुबले पतले शरीर के साथ वहां उसका बचना लगभग नामुमकिन था। इसीलिए उसने तुरंत ताइक्वांडो सीखना शुरू कर दिया। लेकिन ट्रेनर उसे हर दिन छोटे बच्चों के साथ अभ्यास करवाता था। ये बात उसे बहुत चुभी। उसे कम समय में सबसे ताकतवर लड़ाई की कला सीखनी थी। तभी एक रहस्यमयी आदमी उसके सामने आया। उसने सिर्फ एक हल्के मुक्के से दीवार में छेद कर दिया और आधे घंटे तक अपना हाथ आग पर रखे रखा। फिर भी उसके चेहरे पर दर्द का कोई निशान नहीं था। आदमी तुरंत समझ गया कि यही वह महान गुरु है जिसकी उसे तलाश थी, और वह उसी का शिष्य बन गया। अब असली ट्रेनिंग शुरू हुई। हर दिन वह जिंदा बिच्छू और कच्चा सुअर का कलेजा खाता, कभी नुकीले बांसों के बिस्तर पर लेटता तो कभी पैरों के बीच चाकू रखकर गहरे स्क्वाट्स करता। वह दिन रात ताकत, फुर्ती और लड़ाई की प्रैक्टिस करता रहा। लगातार 6 महीने की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार उसकी ट्रेनिंग रंग लाई। उसने वन फिंगर जेन की अंतिम तकनीक सीख ली। सबसे पहले वह उसी ताइक्वांडो ट्रेनर के पास गया जिसने उसे बच्चों के साथ ट्रेनिंग कराई थी और उसे आसानी से हरा दिया। अब उसका आत्मविश्वास चरम पर था। वह जेल जाने के लिए पूरी तरह तैयार था। जेल ले जाने वाली बस में ही पहला खतरा सामने आ गया। उसके बगल में बैठा एक बदमाश उसे छेड़ते हुए बोला, अरे जान, तुम्हारा कोई नाम नहीं है क्या? आदमी ने तुरंत उसका हाथ इतनी जोर से दबाया कि वह दर्द से तड़प उठा और चुप हो गया। जेल में सिर्फ 2 ही नियम थे, या तो दूसरों को दबाओ या खुद दब जाओ। अंदर पहुंचते ही एक कैदी ने उसे चेतावनी दी कि कुछ लोगों से कभी पंगा मत लेना, जैसे ब्लैक गैंग का लीडर जो नंगे हाथों से किसी को भी मार सकता था। फिर व्हाइट गैंग थी, देखने में साधारण लेकिन लड़ाई में बेहद खतरनाक। और सबसे डरावना था एक विशालकाय कैदी। वह किसी गैंग का हिस्सा नहीं था, लेकिन उसकी ताकत इतनी भयानक थी कि पूरी जेल उससे दूरी बनाकर रखती थी। यह सुनकर आदमी ने उसी को अपना पहला निशाना बनाया। वह सीधे उसके पास गया, उसे चुनौती दी और सभी कैदियों को उनकी एक के बाद एक लड़ाई देखने के लिए बुला लिया। विशालकाय गुस्से में दहाड़ते हुए उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन हमला करने से पहले ही आदमी ने उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। फिर उसका हाथ पकड़कर उसकी अनामिका से शुरू करते हुए एक एक उंगली को 90 डिग्री तक मोड़ दिया। दर्द से विशालकाय चीख उठा। आखिर में आदमी ने उसे एक जबरदस्त लात मारी और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जेल में उसका यह पहला दिन था और उसने ठान लिया था कि अब इन सभी गुंडों को पता चल जाएगा कि यहाँ का असली बॉस कौन